स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स, दिस इज न्यू चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? जैसा कि नाम से क्लियर है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। अब देखते हैं इसमें क्या है। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन of persons whose sole aim is to provide service to the society or promotion of arts, culture and sports etc. and not to earn profit। तो देखा आपने, तो ये क्या है? एक पर्सन्स का एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है, जिसका एम क्या है? सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना या आर्ट्स, कल्चर या स्पोर्ट्स एक्सेट्रा इनका प्रमोशन करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं है, तो इनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल क्लब है, हॉस्पिटल है, स्कूल है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेना, डोनेशन, ठीक है, डोनेशन जो मिलता है इनका ये सोर्स ऑफ इनकम है, या इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है उससे इनकम हो रही है, या गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, ठीक है, ये इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है नहीं, इसलिए ये अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं। लेकिन हाँ, इनको लीगली अकाउंट मेंटेन करना होता है, ठीक है, इसके लिए ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, और क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, इनको 3 स्टेटमेंट तैयार करना होता है: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन देखते हैं। पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट वॉट्स कमिंग एंड क्रेडिट वॉट्स गोज आउट। तो बस स्टूडेंट्स, यही रूल यहां भी अप्लाई होगा। जो भी कैश बिजनेस में आएगा, ठीक है, उसको यहां दिखाया जाएगा रिसिप्ट कॉलम में, और जो भी कैश बिजनेस से जाता है वो पेमेंट साइड, आई मीन सारे कैश ट्रांजेक्शन ही यहाँ पे दिखाए जाएंगे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। इसका स्टूडेंट्स कॉलम होता है, देखिए, ये अमाउंट का कॉलम हो गया ये। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है? ये रिसिप्ट साइड है, ठीक है, ये अमाउंट हो गया, ये पेमेंट हो गया। ये स्टूडेंट्स है, देखिए यहां पे क्या होता है? रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ऐसे कॉलम होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्या होता है? सारे कैश ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस में कैश आ रहा है वो यहां दिखाया जाएगा। वो चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, सारे कैश जो बिजनेस में आ रहे हैं वो 2 साइड रहेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये चाहे रेवेन्यू नेचर के हो या कैपिटल नेचर के हो, सारे नेचर के, ठीक है, यहाँ शो किए जाएंगे। कहा ना मैंने, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ये बिल्कुल कैश बुक की तरह है स्टूडेंट्स। जैसे कैश बुक आप लोग बनाते थे क्लास 11th में, बिल्कुल रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी उसी तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे टू यूज करते हैं, यहाँ पे बाय यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी स्टार्टिंग ही ओपनिंग बैलेंस होती है। कैश या बैंक बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस होता है, इसकी स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस होती है और एंड हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ये तो रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेम रूल यहां भी अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल इसी तरह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना जाएगा। इसका भी कॉलम ऐसे रहेगा, इस साइड रहेगा एक्सपेंडिचर, फिर ये अमाउंट, फिर यहाँ रहेगा इनकम,
और अमाउंट बिल्कुल इसी तरह कॉलम होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, हम लोग करंट ईयर से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर्स या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, इनकम है, तो उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। जैसे हम लोग एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे, आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम का बिल्कुल इसी तरह एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स यहां भी किया जाएगा। ठीक है, तो पीएल अकाउंट की तरह ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा। और स्टूडेंट्स जैसे पीएल अकाउंट में आप जो आंसर आता था, जो रिजल्ट आता था नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को यहां पे बोला गया है सरप्लस। क्या बोला गया है? सरप्लस। ठीक, और जो लॉस होता था पीएल अकाउंट में, है ना, नेट लॉस, अगर लॉस होता था तो वहां पर तो नेट लॉस बोलते थे। यहां पे बोला जाएगा डेफिसिट। क्या बोला जाएगा? डेफिसिट, DEFICITE। तो ये हमारा लॉस है। लॉस का मतलब है अगर एक्सपेंडिचर साइड का टोटल, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर साइड होगा, एक्सपेंडिचर साइड का अमाउंट का टोटल ज्यादा है, इनकम का टोटल कम है, तो वो हमारा डेफिसिट होगा। ठीक है, यहाँ लॉस नहीं बोला जाएगा, डेफिसिट बोला जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि पीएल अकाउंट से कंपेयर कराना है आपको। ठीक है ना, पीएल अकाउंट में जैसे जो नेट प्रॉफिट हम लोग बोलते थे, यहाँ पे सरप्लस बोला जाएगा, और जो वहां नेट लॉस बोलते थे, यहाँ पे डेफिसिट बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैलेंस शीट। देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपको याद होगा, पहले आप लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते थे, तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या होता था? ट्रायल बैलेंस दिया होता था। ठीक है ना, तो यहाँ इस चैप्टर में आपको ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा दिया रहेगा, आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हमारे सामने आएगा, इसी से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, अभी आगे वाली वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप बस इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट में आप जानते हैं बिल्कुल जैसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बिल्कुल यहाँ भी वैसे बनाया जाएगा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे दो बैलेंस शीट बनाया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एसेट लायबिलिटी को दिखाया जाएगा। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीवियस रिलेटेड एसेट लायबिलिटी और करंट ईयर से रिलेटेड एसेट लायबिलिटी को यहाँ मेंशन किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर से भी रिलेटेड होगा तो भी, मतलब बैलेंस शीट में तो हम लोग प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सारे एसेट लायबिलिटी को दिखा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है, तो स्टूडेंट्स, तो ये रही आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, आगे वाली वीडियो में मैं और स्पेशल टर्म्स के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।